जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। SSD 2024 के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। काफी कैंडिडेट्स के सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स का जो रोजगार मेला है वो नजदीक आ रहा है, कल आपका रोजगार मेला हो जाएगा और कैंडिडेट्स के पास मेल वगैरह कॉलिंग वगैरह आ चुका है और उनका लोकेशन भी है, कुछ कैंडिडेट्स को मिल चुका है कि कहाँ पर उनका रोजगार मेला होने वाला है। तो सभी कैंडिडेट्स से जो फिट हो चुके हैं और जो हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाकर लाना और हमें जरूर शेयर करना। तो अगर आप जो कैंडिडेट इच्छुक है तो वो एक बार वीडियो है वो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के डाउट है और काफी ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कुछ आपके ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, और काफी मैसेज आ रहे हैं आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर कि सर में हमने आरटीआई लगा दिया है, क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग लेटर में इश्यू आ रहा है उनको क्या करना है, जो कैंडिडेट्स का रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट नहीं आया है वहां पर क्या करना है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये इस प्रकार से कैंडिडेट्स के मेल पर मैसेज आता है जिसमें आपका नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है और इसमें आपका डेट दिया हुआ रहता है कि आपका जो रोजगार मेला 23/12/2024 को हो रहा है और 10:30 बजे, सुबह का 10:30 बजे यहाँ पर है, उनको बुलाया गया था। इन पर किसी भी प्रकार का क्या है कि एड्रेस नहीं दे रखा। सबसे बड़ा इसमें यह है कि इस प्रकार के मेल में क्या है कि एड्रेस नहीं दे रखा, केवल यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जो लोकेशन का लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या है कि कैंडिडेट काफी परेशान हो रहा है कि जिसके कारण क्या है कि उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। और जैसे कैंडिडेट इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां का लोकेशन है वो उनको नहीं मालूम चल रहा है, यानी कि ये लिंक है डीएक्टिवेट मिल रहा है उनको, किसी प्रकार का जगह का लोकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में क्या करना है, क्या आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा? इस स्थिति में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आपको रोजगार मेले में कॉल नहीं आया है तो आपको वहां पर कोई जरूरत नहीं है कि आप रोजगार मेले में जाकर ज्वाइनिंग दो। बाय पोस्ट भी आपके पास आ जाता है, बाय पोस्ट नहीं आता है तो आपका मेल पर भी आ जाता है। परंतु सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स परेशान है वो क्या है कि जो रोजगार मेले में उनका इस प्रकार से मैसेज नहीं आया और उनका मेल है वो कहीं उनके पासवर्ड वगैरह चेंज हो चुके हैं, या फिर क्या है कि मेल के भूल चुके हैं, या फिर मेल है वो लॉग आउट हो चुका है। तो उस स्थिति में क्या करना है, और बाय पोस्ट भी अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब क्या आपका ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। उस स्थिति में आप संबंधित फोर्स है उससे क्या है कि आप हेड क्वार्टर पर बात कर सकते हो। वहां पर हेड क्वार्टर में आप अपना रोल नंबर और अपना नाम है वो बता देना और किस में आपका ज्वाइनिंग हुआ था वो भी आपको बताना है। उसके आधार पर वो क्या है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है और आपका जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बाय मेल भेज देंगे, नया मेल पर भी आपको भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अपने जो पोस्ट ऑफिस है उस पर आप क्या है कि बार बार है इसमें आप ट्राई करते रहना है। ये नहीं है कि आपने मेल पर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परंतु जिन कैंडिडेट्स के मेल पर नहीं आया है वो भी क्या है कि पोस्ट में जाकर वहां पर आप ट्राई करते रहना है, ताकि जो पोस्टमैन है उनको ये लगे कि आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आने वाला है। तो वो जैसे ही आपके पास उनके पास आएगा वो आपको तुरंत दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ये है सुविधा है वो अपने लिए करके रखना है। तो ये हो गया आपका। जो कैंडिडेट्स काफी परेशान हो रहे थे सर मेरा मेल है वो खो चुका था और आपका जो पोस्ट जो दोबारा है वो अभी आपका आ जाएगा। अगर आपका दिसंबर महीने में अगर आपको बाय पोस्ट नहीं मिलता उस स्थिति में क्या है कि आप जो है अपने हेड क्वार्टर में है कॉल कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि किन कैंडिडेट्स के क्या है कि करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, यानी कि अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कुछ कैंडिडेट्स के पास मेल के द्वारा आ रहा है परंतु कुछ कैंडिडेट्स के पास नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्या है कि अगर आपके संबंधित फोर्सेज है किसी अन्य कैंडिडेट जो आपके परिचित कैंडिडेट है उनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट आया हुआ है तो उसका आपको जेरोक्स निकला लेना है और उसको अपना फिलअप करवाकर और फिर लेकर चले जाना, क्योंकि आपका जो प्रोफार्मा है सेम ही रहने वाला है और उसमें आपका अन्य जो फोर्सेज है यानी कि आपको मान लो सीआईएसएफ मिला है तो सीआईएसएफ कैंडिडेट्स का ही आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोफार्मा है उसका जेरोक्स निकलवाना है, उसका कॉपी निकलवा कर आप उसको फिलअप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और ज्वाइनिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वो
अब बात कर लेते हैं आपके वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगा, और वेटिंग लिस्ट जारी होगा तो कब तक जारी होगा? कैंडिडेट परेशान हो रखे हैं कि वेटिंग लिस्ट के अंदर की सर वैकेंसी खाली जा रहा है, क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा इसके अंदर? तो कुछ कैंडिडेट्स ने आरटीआई भी लगाया है। आरटीआई लगाने के बाद में क्या रिप्लाई मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? तो बता दो दोस्तों, आपको 1-2 आरटीआई या फिर आप 8-10 आरटीआई से कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी नहीं होने वाला है आरटीआई के द्वारा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा तादाद में आता है तब क्या है कि आपका आरटीआई में थोड़ा सा गौर किया जाता है। उस स्थिति में आपका गौर करके फिर खाली वैकेंसी रहता है तो वो क्या है कि आपकी आगे की वैकेंसी के अंदर जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो खाली वैकेंसी रह गया तो आपके इन कैंडिडेट्स को मौका तो नहीं मिलेगा, परंतु जो 2025 का जो वैकेंसी है उसमें आपका वैकेंसी है जुड़ जाता है। परंतु इस प्रकार का जो आपका वेटिंग लिस्ट है वो जारी होने की कोई भी संभावना नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आया था, सर हमने आरटीआई लगा दिया है, 1-2 कैंडिडेट्स के आरटीआई वहां पर खारिज कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का आपको रिप्लाई भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत ज्यादा तादाद में जाता है तब क्या है कि आपका आरटीआई है वो सामने आता है और वहां पर थोड़ा सा गौर किया जाता है। तो इस प्रकार के आपको आरटीआई के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना जो नेक्स्ट भर्ती है उसकी तैयारी में जुटे रहना है। आरटीआई के चक्करों में पड़ोगे तो आपका जो नेक्स्ट भर्ती है उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही कहना है, एसएससी है वो आपका आरटीआई लगाने के बाद भी आपका जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी नहीं करता है। तो इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। उम्मीद कर रहा हूं आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।